अब आज का विषय, तो मैं देख रहा हूं कि कम से कम 450 लोग अभी फेसबुक पर लाइव हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं यीशु के नाम से, और साथ ही साथ ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है मैं आपका भी वेलकम करता हूं यीशु के नाम से। एक ऐसा विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं और जिसको मैं सिखाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सभी उसको सीखें। लिखा है क्रिसमस मैसेज या क्रिसमस मैसेज। क्रिसमस के ऊपर बहुत सारे प्रचार मैंने किए हैं। हर साल 29 साल से लगातार मैंने क्रिसमस पे मैसेज किया या मैसेज दिया है। बट जैसे पवित्र आत्मा सिखाता है, बहुत सारे विषय बहुत सारे तरीके से परमेश्वर का आत्मा चलाता है। आपके बीच में इस साल, इस 2022 का क्रिसमस मैसेज आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूं। लिखा है सेवियर इज बॉर्न, उद्धारकर्ता जन्मा है, जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है जीसस, जिसका नाम है इजरायलियों के हिसाब से यशुआ। जी हाँ, आपने ठीक सुना। तो क्रिसमस मैसेज आपके बीच में मैं रख रहा हूं ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट या एक बात आपके जहन में, आपके दिमाग में डालूं, और वो ये है कि हर चीज को समझना जरूरी है। कुछ चीजें आप सुनते हैं, आप उसको जल्दबाजी में गलत बोल बैठते हैं। दूसरा, कुछ चीजें सुनते हैं, जल्दबाजी में आप उसको सही बोल बैठते हैं। या तो गलत या तो सही, या तो ठीक या तो रॉन्ग, ऐसा कोई ना कोई चीज आप बोल बैठते हैं। और मैंने क्या कहा था, जल्दबाजी में। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप सभी को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि क्रिसमस को आप ईसाइयों का त्योहार मत समझिए। आपने ठीक सुना, यीशु का जन्म को आप ईसाइयों के साथ मत जोड़िए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आप जब किसी डॉक्टर को देखते हैं ना, तो आप कहते हैं कि अरे बाप रे, ये तो डॉक्टर है, इसकी पढ़ाई बहुत टफ है। आप किसी वकील को देखते हैं, कहते अरे बाप रे, इसकी तो पढ़ाई बहुत टफ है, बहुत कठिन है। आप किसी आईपीएस को देखते हैं, अरे बाप रे, इसकी पढ़ाई तो बहुत टफ है। वैसे ही कई चीज़ों को आप देखते हैं। आप किसी पुस्तक को देखते हैं जिसको कहते हैं उनके धर्मों की पुस्तकें या पुस्तक, ठीक है ना, रिलीजियस बुक। मुस्लिम्स के लिए कुरान है, हिंदुओं के लिए भगवत गीता है। हम जो क्रिश्चियंस हैं उनको वो कहते हैं हमारे लिए बाइबल है। इन सभी को जब आप देखते हैं और उसी के बीच में जब आप क्रिसमस को सुनते हैं, आपको लगता है अरे बाप रे, मतलब आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा कमेंट पास कर जाते हैं उस चीज के लिए। जो नहीं समझता है उसको या तो सही कहेगा या तो गलत कहेगा। तो इसी के बीच में जो आपके दिमाग में मैं डालना चाह रहा हूं कि क्रिसमस के बारे में आप समझते क्या हैं, आपका दिमाग खुद को क्या कहता है। आप जब देखते हैं ना, ओके क्रिसमस आ गया, 24-25 दिसंबर है तो क्रिसमस आ गया। कल बीजेपी के जो लीडर थे, जिनका निधन हो चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका कल जन्मदिन है, जो कि मैं समझता पूरा भारत इस बात से वाकिफ होगा। ठीक उसी दिन यानी कि कल 25 दिसंबर, वैसे ही 25 दिसंबर सबको पता है क्रिसमस है, क्रिसमस है। बट जैसे मैंने कहा, समझो, कोई चीज को आप जब नहीं समझोगे या तो सही या तो गलत बोल बैठोगे। तो जिसके चलते क्रिसमस के मैसेज को आपके बीच में रखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप क्रिसमस को समझो, जिसके लिए यह वचन रखा है। मत्ती 13:19, मैथ्यू 13:19 लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, देख लीजिए, लिखा है नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट, इसको मैंने स्पॉट किया है, लिखा है कि वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तो नीचे लिखा है कि आज सारा खेल समझने का है। जिसको आप पीटर कहते हैं ना, कैथोलिक वाले पीटर, क्रिश्चियंस पीटर,
जो पी के टर, मतलब पिया हुआ बॉटल के साथ, सब पीटर ऐसे नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपको लगता है कि देखा ये है क्रिसमस, नहीं बॉस, वो क्रिसमस नहीं है। जो अपने घर पे दारू की बोतल रखे और कहे हैप्पी क्रिसमस, वो क्रिसमस नहीं है। जो अपने घर को पेंट करे और खूब सजाए लाइटों से, और क्रिसमस ट्री, क्रिप्स अभी रखूंगा, और साथ ही साथ तारा जिसको कहते हैं स्टार, या सेंटा क्लॉज, लाल कपड़ा लाल टोपी, या फिर किसी प्रकार का कोई भी क्रिसमस इमेजेस, और आप उसको रखते कहते कि आज मेरा क्रिसमस है, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा फेस्टिवल है, उसको क्रिसमस नहीं कहते। क्रिसमस को समझिए। तो लिखा है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो से वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, पेंटिकोस्टल वालों, कैरिस्मेटिक वालों, या जो भी तुम ग्रुप वाले हो, इंडिपेंडेंट वालों, ध्यान से सुनना। क्रिसमस खुशी का दिन है, मानता हूं। क्रिसमस बड़ा दिन है, मानता हूं। क्रिसमस बहुत बड़ा छुटकारे का दिन है, मानता हूं। लेकिन जो क्रिसमस को समझेगा, जो क्रिसमस को अंडरस्टैंड करेगा, उसके डीप में जाएगा, डेप्थ में जाएगा, मैं आपको सच बताऊं, उसका क्रिसमस मनाने का तरीका, किसी को हैप्पी क्रिसमस बोलने का तरीका बदल जाएगा। आज आप नाचते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों नाचते हैं। आप ढोल बजाते हैं क्रिसमस के नाम पे, आपको पता ही नहीं है कि आप ढोल क्यों बजा रहे हैं। आप कैरल सिंगिंग करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों करते हैं। कुछ वर्शिपर्स हैं, गॉस्पल सिंगर्स खुद को कहते हैं, मैं तो मानता नहीं हूं, वो कहते हैं कि हमने क्रिसमस के ऊपर एक गाना निकाला है, क्रिसमस के ऊपर गाना निकाला, उसके अंदर जो शब्द होते हैं ना, वो इससे मैच नहीं करते साहब, बाइबल से मैच नहीं करते। उसमें गाने में शब्द होता है, यीशु पैदा हो गया गाय के गौशाला में। गाय का गौशाला नहीं है, वो भेड़ों का है। उसमें गाय आ जाता है, गाय का गौशाला। जो भेड़ें थी ना, वो बलिदान होने वाली भेड़ों की जगह थी, वो नॉर्मल चरवे नहीं थे, वो चरवे थे जिनको सैक्रिफाइस करने के लिए भेड़ों को तैयार करके रखना होता था। ये वो चरवे थे, उसको समझिए, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं कि आओ खुशी से झूमे नाचे गाए। हे भाई, एक मसीहा पैदा हुआ है मरने के लिए। आपने ठीक सुना, दिमाग की बत्ती जलाओ, अपने दिमाग को खोलो, बकवास के गीत मत गाया करो। कहते हैं क्रिसमस है, आओ नाचे। आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये क्रिसमस नहीं है। आप घर पे मीट मच्छी मटन खाते हैं, ये क्रिसमस नहीं है। आप घर पे खूब गाना लगाते हैं, जोर जोर से डीजे बजाते हैं, बॉलीवुड और हॉलीवुड टॉलीवुड, ये क्रिसमस नहीं है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है, अंडरस्टैंड फर्स्ट, आपको समझना होगा। मसीहत सच है, मैं तो बोलूंगा डंके की चोट पे, मसीहत कुछ सदियों से, कुछ डेकेड से, जो अभी पीढ़ी बड़ी हो रही है ना, बच्चे, उनको ठीक से पेश ही नहीं किया गया है कि एक्चुअली क्रिसमस है क्या। उनको नहीं पेश किया गया है। उनको सिर्फ इतना बताया गया है कि हम क्रिश्चियंस हैं और हम ईसाइयों का 3 बार साल में 3 बार बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं। एक हो गया क्रिसमस, दूसरा है गुड फ्राइडे, यीशु मरे, गुड फ्राइडे, हालांकि वो बैड फ्राइडे होना चाहिए, गुड फ्राइडे, और उसके बाद आता है ठीक 3 दिन के बाद में ईस्टर संडे, या 3 ऑन थर्ड डे। ये 3 फेस्टिवल के अलावा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गया है, तो क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, दैट्स इट। और सब बच्चों को यही पता है, अभी वाले जो बच्चे हैं उनको यही पता है कि माँ बाप ने यही सिखाया है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, बस उसको मानो। अब वो क्या है, क्यों है, उसके पीछे मकसद क्या है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। देखिए, जितने भी जो शहीद हुए हैं ना लोग भारत के लिए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन सभी का जब उनका जो साल आता है, या जिस साल उन्होंने अपनी सैक्रिफाइस दी थी, उसको लेकर जो नेता होते हैं ना, पॉलिटिशियंस, लीडर्स जो होते हैं ना, अगर उनके बातों में या मूवीज जो बनती है, उनके डायरेक्टर ने अगर जरा भी गड़बड़ किया,
आप बर्दाश्त करोगे? आप नहीं करोगे। कहोगे कि भगत सिंह जी को आप ऐसे पेश कर रहे हैं, अंबेडकर जी को आप ऐसे पेश कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को आप ऐसे पेश कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया है। आपको गुस्सा आता है। वैसे ही, बहुत ध्यान से सुनना, वैसे ही कुछ 550 लोग लाइव है, मैं चाहता हूं आप भी ध्यान से सुनना। वैसे ही जब कोई आज क्रिसमस को, यीशु के जन्म को ठीक से ना समझे और उल्टे सीधे तरीके से पेश करे, मुझे भी गुस्सा आता है, या मुझे भी गुस्सा आता है। तो जितने अभी सुन रहे हैं और ये जो वीडियो अपलोड होगा, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जो क्रिसमस आपने समझा है वो नहीं है, और मैं इसी में से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से आप ये शब्द बोले, लिखा है थैंक गॉड फॉर क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब होता है, अगर इसको 2 टुकड़ों में बांटा जाए, क्राइस्ट मस्ट। जी, आपने ठीक सुना, क्राइस्ट मस्ट थैंक गॉड फॉर क्रिसमस। पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? और इसको बीच बीच में मैं दोहराता रहूंगा, आप भी दोहरा दीजिएगा। पास्टर डैनियल, क्रिसमस क्यों? थैंक गॉड फॉर क्रिसमस क्यों? मैं आपको बताऊंगा जब वचन रखूंगा। इस पृथ्वी पर मत्ती की किताब, जिसको हम बाइबल कहते हैं, मेरे हिंदू मुस्लिम जो भी लोग अभी सुन रहे होंगे उनके लिए बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर एक पुस्तक है, मत्ती की पुस्तक, और उसके ठीक पहले एक पुस्तक है मलाकी की पुस्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैथ्यू एंड मलाकाई। बिटवीन दिस बोथ बुक्स के बीच में 400 साल का गैप है, 400 ईयर्स बैक गैप, 400 साल का गैप है, और उसको कहते हैं साइलेंट पीरियड ऑफ 400 ईयर्स या डार्कनेस ऑफ 400 ईयर्स, ऐसे कुछ नाम भी देते हैं स्कॉलर्स। तो इसके बीच में क्या हुआ था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 400 सालों में, माफ करें, इन 400 सालों में ऊपर से कोई आवाज नहीं आती थी, कोई फरिश्ता नीचे नहीं आता था, किसी प्रकार की सच्चाई की किताबें ऊपर से नीचे कोई प्रॉफिट ने नहीं लाया, किसी प्रकार का सुकून, शांति की बातें, माफी की बातें नहीं थी। लेकिन जैसे ही मसीहा का जन्म की बात आई, मैं रखूंगा बहुत सारे तथ्य, जैसे ही ईसा मसीह के जन्म की बात आई और वो वक्त नजदीक आया, कुछ ऐसी घटना घटी। सबसे पहले एक औरत के पास, जिसको कहते हैं मरियम, एक फरिश्ता उसके पास आया, स्वर्गदूत उसके पास आया, जिसको कहते हैं गैब्रियल उसके पास आया, और उस स्वर्गदूत ने इस महिला को, जिसको कहते हैं, बाइबल कहती है मरियम, या उसको कहा, स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि तुझे एक बच्चा होगा, तेरी कोख में, तेरी पेट में एक बच्चा होगा। इसने पूछा कैसे होगा? उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पे छाया करेगा, पवित्र आत्मा तुझ पे छाया करेगा, और जो बच्चा तेरी पेट में होगा वो बच्चा जगत का उद्धार करता होगा। वाह, इस सृष्टि का उद्धार करता होगा। ठीक इसके बाद जिसकी मंगनी हुई थी, जोसेफ के साथ जिसकी मंगनी हुई थी, उस व्यक्ति के पास भी यही स्वर्गदूत गया, कहा कि अपनी पत्नी को अपने घर ले आ जिसके साथ तेरी मंगनी हुई है, क्योंकि यहूदी 2 तरीके से विवाह करते हैं, जिसका मैं प्रचार कर चुका हूं, 2 तरीके से, ठीक है ना। और वो दोनों तरीके में अगर मंगनी है तो शादी के बराबर ही है, बस फर्क इतना होता है कि 2-3 साल, 1-2 साल का गैप होता है, उसके बाद में वो उसको हमेशा के लिए ले जाता है। इसके ऊपर मैं स्टडी दे चुका हूं, यहूदी विवाह के ऊपर स्टडी दे चुका हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं रखूंगा फोटो, गडरियों को दिखाई दिया, उसके बाद ज्योतिषों को दिखाई दिया, उसके बाद कम से कम 86 ईयर से उपवास और प्रार्थना के साथ कुछ नबी दास दासी मंदिर में बैठे इंतजार कर रहे थे। जब यीशु पैदा होकर 8 दिन का हो गया तो वो यरूशलेम के मंदिर में खतना के लिए, सर्कमसाइज के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि देखो ये वही बच्चा है जो जगत को पापों से छुड़ाएगा। इन सब की चर्चा तब हुई 400 साल के बाद में। तो जिसके चलते मैंने लिखा है
थैंक गॉड फॉर क्रिसमस। इसका मतलब ये होता है थैंक गॉड फॉर जीसस, थैंक गॉड फॉर बर्थ ऑफ जीसस। नाउ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि ये चित्र देखिए, ये चित्र देखिए। एक पुस्तक है जिसको इस व्यक्ति ने लिखा, जिसका नाम है यशाया। आइजाया इंग्लिश में, यशाया हिंदी में। ये एक प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट ने, इस नबी ने ईसा मसीह के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा कुछ कहा था। तो बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6, मैं उन सभी को जो क्रिसमस को नहीं समझते, आज आपको दावे के साथ कहता हूं, आपका क्रिसमस का प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो 90% तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं और हम में से कोई पृथ्वी पर परफेक्ट प्रीचर नहीं है सिवाय यीशु के। तो यशाया 9:6 कहता है, आइए देखते क्या कहता है। कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। इसको बहुत सारे पास्टर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे पास्टर लीडर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बाइबल टीचर्स पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स पढ़ते हैं, लेकिन कुछ 10% लोगों की ही बत्ती, दिमाग की बत्ती जलती है इसको समझने में। यहां दो एंगल है। एक लिखा है कि बालक उत्पन्न हुआ, दूसरा कहता है पुत्र दिया गया। यू अंडरस्टैंड? तो बीच में आप देख सकते हैं कि यशाया को यह प्रकाशन मिला कि एक बालक उत्पन्न होगा, और वो हुआ आज से 2022 साल पहले। फिर आप देख सकते हैं कि पिता के तरीके से कहता है कि पुत्र दिया गया, जिसको मैं आगे और भी क्लैरिफाई करूंगा। बट मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो क्रिसमस के प्रति मैं किस दिशा में जा रहा हूं वो एंगल आपको मिले। मेरे साथ बने रहना और आखिर तक सुनना, और जब ठीक लगे, समझ आ जाए, क्योंकि बड़े मुश्किल से लोगों को समझ में आती है आजकल, और अगर समझ आ जाए तो ये वीडियो को खूब शेयर करिएगा ना। मैं चाहता हूं कि पौलुस ने ईसा मसीह के बारे में, यीशु के बारे में, यशुआ के बारे में क्या कहा, सुनते हैं। पहला तिमोथी 1:15, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। वाह मैंने क्या कहा था? आपके घर पे दारू की बोतल खुलती है ना, वो क्रिसमस नहीं है। आप घर को पेंट मारते हैं ना, वो क्रिसमस नहीं है। आप घर पे मटन बनाते हैं ना, वो क्रिसमस नहीं है। आप नाच नाच के जो धांगड़ करते हैं ना, वो क्रिसमस नहीं है। आप घर पे सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के बच्चों को या घर को खुशी से गिफ्ट वगैरह बांटते हो, वो क्रिसमस नहीं है। आप घर पे ग्रीन क्रिसमस ट्री लगाते हो ना, वो भी क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस है कि आपको ये समझना होगा, लिखा ये बात सच है, मानने के योग्य है, और लिखा हर प्रकार से। बहस करना है कर लो, जीतोगे नहीं। आपको आर्ग्यूमेंट करना है कर लो, जीतोगे नहीं। आपको किताबें पढ़नी है पढ़ लो, तुम समझोगे नहीं। कहता है कि ये बात सच है, क्योंकि जिसने लिखा है ना, उसका नाम है पौलुस, उसका नाम है पॉल। ये ऐसा व्यक्ति था जिसने सड़कों पे क्रिकेट और गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाकर अपना बचपन नहीं बिताया, बल्कि लिखा है इसके बारे में कि यह बचपन से ही शास्त्रों का अभ्यास करते करते बड़ा हुआ है। इस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा है, इस व्यक्ति ने नबियों को पढ़ा है, इस व्यक्ति ने 6000 साल का, उसके हिसाब से आज 6000 साल, उसके हिसाब से 4000 साल बोल लीजिए, 4000 सालों का जो किताबें थी उसको खंगाल कर निकाला है। तब जाकर कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह, यीशु क्यों नहीं पहला लिखा, कहता है कि मसीह, क्योंकि बादशाह सिकंदर जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसके बारे में जिसने प्रोफेसी की थी कि एक सिकंदर आएगा, दुनिया में राज करेगा। सबसे जीता बादशाह सिकंदर, भारत भी आया था वो, इतिहास गवाह है। जिसके बारे में प्रोफेसी करी थी ना, उसका नाम है दानियल, इंग्लिश में कहते हैं डैनियल। द बुक ऑफ डैनियल, बाइबल की बात कर रहा हूं, उसके अंदर इस व्यक्ति ने जिसका नाम है डैनियल, चैप्टर 9 चैप्टर 10 में इसने ये प्रोफेसी करी थी कि मसीहा आएगा, द क्राइस्ट विल कम। क्रिस्तुस ग्रीक वर्ड, मसीहा आएगा। तो लिखा है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है।
आप जिसको क्रिसमस समझ रहे ना साहब, वो वैसा क्रिसमस नहीं है जो कैथलिक वालों ने पेश किया है। ये वो क्रिसमस नहीं है बैप्टिस्ट वालों ने पेश किया है, कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, लूथरन, ब्रदरन, मेन लाइन, साइड लाइन, इन्होंने पेश किया। ये वो नहीं है। आपको जो पेश किया जा रहा है वो वचन के आधार पर है कि यीशु का पृथ्वी पर आने का एक ही मकसद था, मानव जाति का उद्धार। अगर आप इसको नहीं समझे, गई भैंस पानी में। अभी तक ऐसा लग रहा है तो आपको यह समझना होगा ना। यीशु, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब पैदा हुए 8वें दिन पर मंदिर पहुंचे थे। उसके बाद 12 साल की उम्र में मंदिर पहुंचे थे। उसके बाद जो तीसरी बार वो पहुंचे थे मंदिर में, वो 30 साल के थे। यू अंडरस्टूड? 8वां दिन, 12वां दिन, 30 साल, 12वां साल, 30 साल। लिखा है 30 वर्ष का होकर यीशु मंदिर गया। ये चित्र देख लो, एक और ये दो चित्र दोनों सेम है, बट आपको समझाने के लिए मैंने एक को जूम किया हुआ है या हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना, ताकि नजदीक ला सके। यीशु यहूदियों के अनुसार उनके बीच में जाके खड़ा हुआ और एक वचन पढ़ा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके पहले मैं आपको बताऊं कि शास्त्रियों के हिसाब से, माफ करें, इस्राएलियों के हिसाब से ऐसा होता था। तुम ठीक हो? ऐसा होता था कि जो पुस्तकें होती थी उन दिनों में, शास्त्र की जो पुस्तकें होती थी, जिसको आज हम बाइबल कहते हैं, ऑफ कोर्स यही बाइबल उन दिनों में स्क्रोल्स कहते थे, स्क्रोल्स, ठीक है ना, वो पढ़ी जाती थी। लेकिन पढ़ने का हक उसी को होता था जो यहूदी है, नंबर 1, और जिसकी उम्र 30 साल की हो गई। कुछ लोग सोचते हैं यीशु 30 साल तक क्यों रुका रहा। आज मैं आपको उसका कारण बता रहा हूं कि यीशु 30 साल तक क्यों रुका रहा, और 12 साल की उम्र में वो मंदिर के बाहर था या लोगों से बातें कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। लेकिन कहीं नहीं लिखा है चारों किताबों में, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मंदिर में जाके ये पुस्तकें पढ़ रहा है, नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो 30 साल का हुआ, उसने कहा कि नाउ टाइम हैज कम। तो यीशु को मंदिर में इजाजत कैसे मिली वो भी बताता हूं। लूका 4:14, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि इसके ठीक पहले, रख दे रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, इसके ठीक पहले यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जंगल में लूसीफर के साथ में परीक्षा का वक्त था। यानी कि यीशु ने 40 दिन 40 रात जंगल में बिताया। और आपको पता है कि लूसीफर यानी कि शैतान, वो परीक्षा होने के बाद, टेम्पटेशन को पार करने के बाद, यीशु की विजय होने के बाद, लिखा है कि आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। उसकी चर्चा किसकी? यीशु की। आसपास, माफ करें, आसपास के सारे देशों में फैल गई। शब्द को ध्यान से पढ़ना, फैल गई। क्यों फैल गई? बातें बड़ा अच्छा करता है। कौन? मसीहा। चर्चा क्यों फैल गई? बाप रे, क्या चमत्कार करता है, वाह, अद्भुत काम कर रहा है, बातें अनोखी हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख जो भी हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ठीक से इस मसीहा को समझ लिया ना, आप इस मसीहा से नफरत कभी नहीं कर पाओगे। आपने ठीक सुना। दिक्कत क्या पता है? जो मैंने बोला ना, आप मोटी मोटी किताबें देखते हो ना, डॉक्टरों की, लॉ की, जजों की, साइंटिस्ट की, इसकी उसकी, आपको लगता है यार कौन समझेगा। एक बार बैठ के देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है, जब आप किसी ड्राइवर को देखते हो जो गाड़ी चला रहा होता है और आपको नहीं आती है, आप कहते हो यार कितना टफ है, कैसे चला पाऊंगा, मैं तो कभी नहीं चला पाऊंगा, मैं बैठ के आनंद लूंगा लेकिन चला नहीं पाऊंगा। लेकिन किसी दिन अगर तुम समझने के लिए थोड़ी देर भी बैठ गए ना, तुम्हारे अंदर जज्बा जागेगा कि यस मैं भी चला सकता हूं। तुम प्लेन की बात करते हो, पायलट बनने की बात करते हो, आपको दूर से देखकर लगता है मैं पायलट कैसे बन सकता हूं। उसके लिए तो बहुत किताबें पढ़नी होती है, बहुत स्टडी करना होता है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें सीखनी पड़ती है। यह सच है, लेकिन मुश्किल नहीं है ना, बैठोगे तो समझ आ जाएगा। वैसे ही मसीहा को लोग नहीं समझ रहे, इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। दिक्कत यह है, दिक्कत यह है, दिक्कत यह है। क्या हो गया? उधर से देख लो, देख लो, जल्दी से देख लो, या कुछ लाइट का चक्कर हो रहा है। गो फास्ट, उसको अच्छे से दबा दो, या देख लो।
अच्छे से दबा दो, उसको नजदीक ले लो चाहिए तो। या तो मैं कह रहा था कि हम उसको समझना ही नहीं चाहते, दिक्कत ये है। और जिस दिन हम समझ गए ना दोस्त, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, आपको यीशु से चिढ़ है आज, क्योंकि आप अभी तक समझे नहीं हो। बैठो एक बार, मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरी बाइबल मत पढ़ो, कम से कम एक पुस्तक पढ़ लो ढंग से, एक पुस्तक पढ़ लो ईमानदारी से, एक आयत पढ़ लो ईमानदारी से, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, आप ठीक से समझ जाओगे। ठीक है, आप ठीक से समझ जाओगे। तो जिसके चलते मैं वापस कहता हूं, उसकी चर्चा सारे देश में फैल गई। आइए सुनते आगे क्या लिखा है। और वह उनकी आराधनालयों में, ये है, उनके सभाओं में, उनके मंदिरों में, आराधनालयों में लिखा है, उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और उपदेश करता रहा, ऐसा नहीं लिखा है कि उसने किताब पढ़ी, नहीं लिखा, अभी तक नहीं पढ़ी उन्होंने। यीशु ने यहां आकर अभी तक किताब नहीं पढ़ी, वो अभी पढ़ेंगे। तो लिखा है कि वो उपदेश करता था, मतलब टीच करता था। और क्यों नहीं करेगा भाई, ये तो खुद ही परमेश्वर है ना, ये तो टीच कर ही सकता है। जी हाँ, तो लिखा है कि सब उसकी बड़ाई करते थे। और वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, अपनी रीति के अनुसार। अब स्टेप 2 है, आगे चले गए। अपनी रीति के अनुसार, कस्टम, रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, रीति के अनुसार आराधनालय में गया, खड़ा होकर पढ़ने लगा। लेकिन उसके बीच में कुछ हुआ है। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। पिक्चर फिर से दिखा देता हूँ, फोटो फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ सो कॉल्ड लीडर होते थे, आप वो फोटो देख लो एग्जाम्पल के तौर पे। वो लीडर कहता है कि ठीक है, आज यूसुफ का बेटा बाइबल पढ़ेगा, यानी कि किताब पढ़ेगा, यानी कि स्क्रोल पढ़ेगा। यूसुफ का बेटा यानी कि यूसुफ कौन? मरियम का पति। यूसुफ कौन? कारपेंटर। यूसुफ कौन? नॉट बायोलॉजिकल फादर, बट आप समझते हैं कि मरियम से मंगनी हुई थी, जिसके चलते उसको यूसुफ का पिता बोला गया। लेकिन ये सबका बाप है कौन? यीशु। तो इस लीडर ने कहा कि आज यूसुफ का बेटा बाइबल पढ़ेगा। बोला ठीक है। तो यीशु को पता था वक्त आ गया। तो लिखा है, वापस आ रहा हूं, लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अब मैं आपको वापस बता दूं कि इसको क्यों दिया गया। क्योंकि ऊपर लिखा है कि इसकी चर्चा फैल गई, ऊपर लिखा है कि ये फेमस हो गया, ऊपर लिखा है कि सब इसकी बड़ाई करते थे, ऊपर लिखा है कि वो उपदेश करता था। तो वो जो लीडर था उसने कहा कि यार आदमी अच्छा है। कौन? यीशु। आदमी बड़ा अच्छा है, बोलता बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, आज इसको मौका देते हैं। उसके चलते, और याद रखो सब कुछ नियुक्त है पहले से, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मेरा बेटा को पृथ्वी पे भेजूंगा। और याद रखना, बालक दिया गया है और बेटा पैदा हुआ है। बालक उत्पन्न हुआ है, हमें बेटा दिया गया। माफ करिए ये वाली लाइन ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्या कहा और क्या किया यीशु ने। तो लिखा है कि पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, इन्हीं के बीच में खड़ा हुआ, और जब खड़ा हुआ तो उसने क्या निकाला, पढ़ते हैं। लिखा है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और जो पुस्तक उसे दी गई वो 61 का 1 और 2 था। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 61 वर्जन 1 और 2। तो लिखा है कि उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था 570 साल पहले। वाह, यशाया ने ईसा मसीह के बारे में 570 साल पहले यह लिखा था। कहता है वचन 18 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यह लिखा था 570 साल पहले, लेकिन जब मसीह पढ़ रहा है तो मसीह अपना उंगली अपनी तरफ कर रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जो लीडर वहां बैठा था उसका माथा सनक गया। अगर आप और हम वहां होते तो हम उसके बॉडी रिएक्शन देख के बोलते अरे बाप रे, उसका माथा सनक गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई, कान खड़े हो गए, बोला ये बंदा बोल क्या रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। पिछले हफ्ते तो एक आदमी ने पढ़ा था, उसने अपनी तरफ इशारा नहीं किया। पिछले साल तो एक आदमी ने पढ़ा था, उसने अपनी तरफ इशारा नहीं किया। 570 साल से उसको पढ़ रहे हैं, किसी ने अपनी तरफ इशारा नहीं किया। लेकिन ये आदमी कौन है जो कहता है कि मुझ पर पूरा
हुआ। लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। ऐसे उसने अपनी तरफ इशारा किया, कहता है कि मेरा अभिषेक हुआ है मुझे, ऐसा इशारा किया कि मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। ऐसे इशारा किया, ऐसे। और फिर लिखा है वचन 19 में कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो, ब्रैकेट में दिन, क्योंकि वर्ष और दिन एक ही है, मैं रखूंगा उसको भी। और लूका 4 का 21 यानी कि 19 तक पढ़ा था। वचन 20 कहता है पढ़कर बैठ गया, कुछ देर के लिए बैठ गया। कौन? यीशु, ईसा मसीह बैठ गए, यशुआ बैठ गया। और फिर वचन 21 में कहता फिर खड़ा हुआ। और जब वो खड़ा हुआ तब उसने उनसे कहने लगा, तुम आपस में क्या बात कर रहे हो? कहता है कि आज ही 570 साल के बाद लिखा है कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। बोला मैं जो खड़ा हूं मैं वही हूं जो यशायाह ने कहा है। माय गुडनेस। अब आप सोच के देखिए, चित्र को वापस रख रहा हूं, आप सोच के देखिए यहां लोगों की हालत क्या हुई होगी। आप किसको क्रिसमस कहते हैं साहब? ये है क्रिसमस। आप किसको क्रिसमस समझ रहे हैं? जिसके लिए मैंने लिखा ना थैंक गॉड फॉर क्रिसमस। आप किसको कह रहे हैं क्रिसमस? ये है क्रिसमस। यीशु 30 साल का होकर मंदिर में जाके जब खड़ा हुआ, उसने कहा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। टुडे, आज। वाह। अब इसको पढ़िए, यशायाह 61 का 2 कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। तो इसका मतलब है कि सीजन हैज कम, वर्ष शुरू हो गए, दिन शुरू हो गए। तो भजन संहिता 90 का 4 कहता है क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया वह रात का एक पहर। तो परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर, जिसका रिकॉर्ड पतरस ने भी इसको दोहराया है। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आदम से अब्राहम तक 1000 साल, अब्राहम से मूसा तक 1000 साल, और मूसा से दाऊद तक 1000 साल, और दाऊद से यीशु तक 1000 साल, और पूरे होते हैं 4000 साल। आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं, 4000 साल। तो जिस नबी ने ये कहा था कि वर्ष का प्रचार करो, ये देख लीजिए, वर्ष का प्रचार करो, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार। कौन सा प्रभु की बात हो रही है? जिसको हम एलोहिम कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर पिता कहते हैं, उसके प्रसन्न रहने का वर्ष शुरू हो गया। इसको कहते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, 2014 से ये सिलसिला चल रहा है, कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। आपने सुना होगा, कौन से लीडर ने कहा, ये आपको अच्छे से पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, ईसा मसीह ने अच्छे दिन अपने पैदा होते ही लेकर आया, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं थैंक गॉड फॉर क्रिसमस, थैंक गॉड फॉर क्रिसमस। अच्छे दिन यहां से शुरू हो गए थे, अच्छे वर्ष यहां से शुरू हो गए थे। और जिसको कहता है कि यीशु मसीह के पैदा होने तक आपके 4000 साल, आप ये इतिहास को उठाकर देख लो। और जैसे ही यीशु पैदा हुआ, अच्छे दिन शुरू। पास्टर डैनियल, क्या ये अच्छे दिन खत्म हो गए? जी नहीं, अच्छे दिन उस दिन से शुरू हुए और अच्छे दिन तब तक चलते रहेंगे जब तक ये मसीहा फिर से वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस वचन की जो मैंने शुरू में रखा था, यशायाह 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। तो ये दो चित्र आपके बीच में, एक है बालक और दूसरा है पुत्र, जो पर्पस के साथ आया था, जिसका मैंने वचन रखा था 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 कहता है कि यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का जगत का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप बालक को तो जानते हो, ये वाला क्रिसमस को तो आप जानते हो, यीशु को आप जानते हो जो पैदा हुआ। कहता है बालक को दिया गया, बालक जन्मा, पुत्र दिया गया। लेकिन ये वाला, क्या पुत्र को जानते हो जो पिता ने हमें दिया है? आपकी जो गाड़ी है ना वो बालक तक अटक गई है। बहुत ध्यान से सुनना, क्रिसमस का मैसेज आपको दे रहा हूं। आपकी जो गाड़ी है ना वो बालक पे अटक गई है। आपका जो क्रिसमस है ना वो बालक पे अटक गया। जीसस जो बेबी है ना, आपकी गाड़ी वहां पे अटक गई है। लेकिन आप उस जीसस को नहीं जानते जो जगत का सेवियर है, जो जगत का उद्धार करता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं।
मैं फिर कहूंगा, समझो मैंने क्या लिखा था शुरू में कि जो नहीं समझता दुष्ट आकर उसको बिगाड़ देता है। डंके की चोट पे एक बात बोलने जा रहा हूं। आप में से लाखों लोग, लाखों क्यों कम बोल दिया, करोड़ों लोग, आप में से करोड़ों लोगों की गवाही ये होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी बात को लेकर मैं पहले उसको नहीं समझता था, लेकिन जिस दिन से समझा मेरा दिमाग बदल गया। यस और नो। किसी पुस्तक को आप दूर से देखते थे, यार इसको मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन जब बैठे उसको लेकर समझ गए। आपको जब 15-20 साल पहले जब आपको पता चला था ना न्यूज़ में कि एक ऐसा डब्बा आएगा, उसको कहते हैं मोबाइल, सेल फोन, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, उसको कहते हैं बिना तार का मोबाइल, क्योंकि जो फोन होते थे टेलीफोन वो वायर से बंधा होता था। आपको अगर फोन पे बात करना है तो वहां जाकर बात करना होता था। अब तो ऐसा है कि आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, क्योंकि ऊपर सैटेलाइट भेज दिया गया है नेटवर्क का, और आप दुनिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हो बकायदा। बस वो जो डेटा है, वो जो इंटरनेट है, उसकी जो सिम कार्ड है उसका कंपनी उस देश में होना चाहिए। यस और नो। आपको पहले नहीं समझा था ये सिस्टम, लेकिन जब आप बैठे, आपके हाथ में जब पहला फोन आया था, देना कोई भी एक फोन व्हाइट वाला दे दो, आपके हाथ में जब ये फोन आया था ना ऐसा वाला, आपने बोला बाप रे इसको ऑपरेट कैसे करते, कुछ ना बटन है ना कुछ है। देखिए ना, पहला बटन वाला आता था, उस पर कंफ्यूजन था, अभी तो बटन भी नहीं है, टोटल ब्लैंक है। उसके बाद में आपको पता चला कि भाई ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, तब पता चला कि भाई ये टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन है। वैसे ही आप इसको दूर से देख रहे हो, आप यीशु को दूर से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। एक सेकंड दीजिए। आप दूर से देख रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। आप किसी चर्च को देखते हो, कहते ये ईसाइयों का चर्च है, ये ईसाइयों का मंदिर है। खबरदार, किसी भी चर्च को आप ईसाइयों का चर्च मत बोलिए। हाँ, अंदर वालों ने बना के रखा होगा कि भाई हम तो ईसाई लोग हैं, केवल हम मिलते हैं, आपको इजाजत नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी फिर रखूंगा एक वचन, एक काम करते हैं, पहले रखते हैं फिर बात करते हैं। लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ऐसा नहीं लिखा कि बालक उत्पन्न होकर दे दिया, नो, लिखा है पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन 17 पढ़िए। लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को, बालक नहीं लिखा है, पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, लिखा है परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ईसा मसीह को दूर से मत देखो भाई। क्रिसमस कहते हो ना, आपके ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में। अभी हम एक होटल में गए थे कॉन्फ्रेंस का हॉल बुक करने के लिए। अगले साल यानी कि अगले हफ्ते 4 जनवरी को MMB का कॉन्फ्रेंस है। उसके लिए जब हम गए थे तो होटल को उन्होंने सेंटा क्लॉज से, क्रिसमस ट्री से, क्रिसमस के नाम से सजा के रखा था। अब उसके हिसाब से क्या है, सेंटा क्लॉज क्रिसमस है। अब उनको नहीं पता है, इसलिए नहीं पता है क्योंकि जो उनको जबरदस्ती किसी की समझ थोपी गई है ना, वो उसी को लेके चल रहे हैं। लेकिन बाइबल के मुताबिक सही समझ के आपको इस मैसेज के माध्यम से बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। अभी तक कैसा लग रहा है दोस्तों? फिर कहता हूं खूब शेयर करो, अभी करो, खूब शेयर करो और वॉच पार्टी करो, खूब दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये ऐसा मैसेज है जो दुनिया के लिए दिया गया। यहां नहीं लिखा है कि उसने क्रिश्चियनिटी से प्यार किया, ऐसा नहीं लिखा है कि उसने इजरायलियों से प्यार किया, ऐसा नहीं लिखा है कि उसने रोम से प्यार किया, या उसने ऐसा नहीं कहा कि यूरोप से प्यार किया या पेरिस से प्यार किया। लिखा है जगत से प्यार किया। आप अगर इस जगत के वासी हो तो तुम जगत में रहते हो, और अगर तुम जगत में रहते हो तो ईसा मसीह तुम्हारे लिए है। बाकी बहस करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम दिन को रात और रात को दिन नहीं कर सकते। जो सही है वो सही है। वापस पढ़ते हैं। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बालक नहीं दिया, पुत्र दिया। ये है वो पुत्र, ये है वो पुत्र, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, किस पर? इस पुत्र पर, बालक पर नहीं, इस पुत्र पर, क्रिश्चियनिटी पर नहीं, इस पुत्र पर। जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। क्यों नाश क्यों नहीं होगा पास्टर डैनियल? बहुत ध्यान से सुनिए।
क्योंकि मलाकी और मती के बीच में मैंने क्या कहा था, 400 साल का गैप है। याद आ गया आपको? 400 साल का गैप है। और जिसके चलते हुआ यह, 400 साल का गैप है, उसके चलते हुआ यह, थोड़ा बर्दाश्त कर, हुआ यह कि जिस पिता ने, जिसने पूरी दुनिया बनाई, आपने आपका घर बनाया ना, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने आपका घर बनाया ना, अलमारी कहाँ होगी, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कैसे होगा, बाथरूम कैसे होगा, अलमारी कैसे रखी जाए, खिड़की बनाना है नहीं बनाना है, दरवाज़ा बनाना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इसका चुनाव कौन करता है? आप ही करते हैं ना। वैसे ही जो कुम्हार होता है ना, मट्टी का बर्तन जो बनाता है, उसको पता होता है कि मैं गोल बनाऊँ, चौकन बनाऊँ, आड़ा बनाऊँ, टेढ़ा बनाऊँ, ये उसकी मर्जी है। वैसे ही ये दुनिया को जिसने बनाया, उसने कहा कि ये दुनिया पापी हो गई है। मैंने बीच में एक प्रचार किया था कि दुनिया बदल रही है, याद होगा आपको। उसको कम से कम 40,000 के आसपास लोग देख चुके मात्र 2-3 हफ्ते में। आपने नहीं देखा तो देखिएगा, दुनिया बदल रही है। वैसे ही तब भी दुनिया बदल रही थी, और तब के मामले में तो अभी तो बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क है। लेकिन तब उस परमेश्वर पिता ने कहा ओके, एक चांस और देंगे। किसको? दुनिया को। मैं रखूंगा आगे कुछ, एक चांस और देंगे। मैं जानता हूं कि 9 बज चुके हैं, लेकिन बर्दाश्त करिए थोड़ा सा, है ना, मेरे साथ रुकिएगा। इस दुनिया को एक चांस और देते हैं। बोला चांस कैसे देंगे? लिखा है कि मैं सबसे पहले इनसे प्यार करूंगा। जो प्यार करता है ना वो मारेगा नहीं, जो प्यार करता है ना वो सजा नहीं देगा, जो प्यार करता है ना वो नरक में नहीं डालेगा। इसने कहा कि काम करते जगत से प्यार करते हैं, तो उसने प्यार किया। प्यार का नतीजा क्या निकला? क्योंकि 3:16 कहता है कि बेटा दे दिया। पहला यूहन्ना 3:16, 1 जॉन 3:16, और ये है जॉन 3:16। तो 1 जॉन 3:16 कहता है कि जो प्यार करता है वो प्रूफ करता है। प्रूफ कैसे करता है? वो अपने लोगों के लिए जान दे देता है, ऐसा लिखा है। वाह तो वचन 17 कहता है अपना पुत्र को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि जगत को सजा दे। लिख लीजिए, देख लीजिए, ऐसा नहीं लिखा कि सजा दे। इसका मतलब क्या है? जगत सजा के योग्य था, जगत सजा के योग्य था। आप जितने पढ़े लिखे पंडित, जितने पढ़े लिखे साइंटिस्ट, जितने पढ़े लिखे तुर्रम खान दिग्गज, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आपको खुद को भी पता है कि दुनिया आज कहां जा रही है। कुछ भी ठीक नहीं है ना, आप ही बताइए ना। कुछ भी ठीक है? बिल्कुल नहीं। सड़क पे चल नहीं सकते, इतनी गंदगी है। घर पर, आपके टेलीविजन पर, फोन पर, आपके फेसबुक, यूट्यूब पर, कुछ भी ठीक नहीं, आप जानते हैं इस बात को। तो लिखा है कि जगत को सजा नहीं दूंगा, बल्कि इस बेटे के द्वारा जगत को बचाऊंगा। यह है क्रिसमस। तो जिसके चलते मैंने क्या कहा था, थैंक गॉड फॉर क्रिसमस। अब पढ़िए इसको, पहला तिमोथी 1:15 जो मैं पढ़वा चुका हूं। ये बात कौन सी बात? ये वाली बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। जब ये बात हुई जब ये बात हुई, आपको पता है ठीक 2 साल बाद वही स्वर्गदूत फिर वापस आया इनके पास में, गडरियों के पास में। क्यों? क्योंकि वो जगत का उद्धार करता है, और जो जगत का उद्धार करता है उसको बलि होना है, बलि, लहू देना है, कीमत चुकाना है लहू की। लहू देकर माफ करें, क्योंकि जो परमेश्वर पिता है उसको सैक्रिफाइस चाहिए था। मानव जाति को बचाने के लिए एक सैक्रिफाइस देना था। सैक्रिफाइस इसलिए देना था क्योंकि परमेश्वर पिता प्यारा है, प्यारा है, वो प्रेम है। ध्यान से सुनना, ही इज लव, ही डजंट हैव लव, ही इज लव। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास प्यार नहीं है। भाई, परमेश्वर के पास प्यार पाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही प्यार है। अगर वो प्यार है, दूसरा कहता है वो पवित्र है, और तीसरा कहता है वो न्याय है, लव, होलीनेस एंड जस्टिस। अगर ये तीनों है, इसके ऊपर फिर कभी प्रचार करूंगा। अगर वो तीनों है ना, अगर वो जस्टिस है आखिरी वाला, तो जस्टिस कैसे किसी को बर्दाश्त कर सकता है? अगर वो कहता है मैं इसको प्यार करता हूं, मैं इसको अपना बेटा कहता हूं, तो जस्टिस कहता है कि अगर बेटा कहते हो तो इसका न्याय करो। और फिर बीच में है पवित्र, कहता है तुम पवित्र होकर आप पापियों बच्चों के साथ में अपने आप को बाप का रास्ता कैसे दे रहे हो? तब जाकर ये रास्ता निकला कि मैं खुद को मनुष्य बनाऊंगा, मैं खुद को इंसान बनाऊंगा, और मैं खुद मनुष्य बनकर पैदा होऊंगा। किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा साहब, ये बात शारीरिक है ना, नहीं पड़ेगा। तो जिसके चलते लूका 2:11 कि आज दाऊद के नगर में, दाऊद कौन? बाइबल वाला। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। क्यों?
क्योंकि यूहन्ना 1 में आपको पता होगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको पता होगा जितने शास्त्री फरीसी थे सब किसी का इंतजार कर रहे थे। इंतजार किसका कर रहे थे? मसीहा का। जॉन द बैप्टिस्ट को पूछा कि जो मसीह आने वाला था कहीं आप तो नहीं है? उसने साफ कहा मैं तो नहीं हूँ भैया। लेकिन जब उसने दूर से देखा उसने कहा ये है मसीहा। वाह! तो लिखा है कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो ये जो गडरिये हैं ना नीचे, ये वो गडरिये नहीं है जो बैल बकरी, माफ करे, गाय चरा रहे थे। नहीं, ये वो भेड़ बकरी चरा रहे थे जिनका सैक्रिफाइस होना था। तो इन्हीं को कहा अब सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है। भला क्यों? क्योंकि एक पैदा हो चुका है, पैदा होके 2 साल हो गए उसको, वो बलिदान देगा ना। मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जगत में मसीहा को भेजा क्योंकि यशायाह 9:6 कहता है बालक उत्पन्न हुआ और फिर कहता है कि पुत्र दिया गया। अगर पुत्र दिया गया है तो क्वेश्चन उठता है ये पुत्र ने किया क्या? तो जिसके कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में या उस कड़ी में आपके बीच में ये बात रख रहा हूं, देख लीजिए। यहाँ उद्धार का प्रचार नहीं था, यहाँ जगत नहीं बचा। ये जहाज याद होगा, इसको कहते हैं नूहा का जहाज, नूहा का जहाज। और नीचे देख लीजिए कैसे तबाही हुई है, मनुष्य कैसे पानी में डूब के मर गया। यहाँ पे भी प्रचार नहीं किया गया उद्धार का। क्यों? ये कौन सा? ये सदम गमोरा। आप ये चित्र देख लो, लूत की पत्नी, लॉर्ड्स वाइफ। जीसस ने कहा कि रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ। यीशु ने साफ कहा लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रचार नहीं हुआ था उद्धार का। ये है लूत, उसकी 2 बेटियां भागी सदम और गमोरा से, आग से खत्म कर दिया, इसको पानी से खत्म कर दिया। जब यीशु पैदा हुआ तो यीशु ने कहा कि द्वार में हूं, यहां नहीं बच सकते, यहां नहीं बच सकते, लेकिन अब पूरी दुनिया को मैं खत्म करने वाला हूं। तो कहता है कि अब द्वार में हूं, ब्रैकेट में यीशु, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा, वह उद्धार पाएगा। पास्टर डैनियल, आपने अभी तक कहा, ध्यान से सुनिएगा, आपने अभी तक कहा थैंक गॉड फॉर क्रिसमस। पता है क्यों? क्योंकि अगर यीशु पैदा नहीं होते ये स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं खुलता। अगर यीशु क्रूस पे नहीं मरते ये दरवाज़ा नहीं खुलता। अगर यीशु का प्रचार जो मैं आज कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि सैल्वेशन पा सकते हो, छुटकारा पा सकते हो, ये बातें मुझ जैसे लोग कर रहे हैं। और अच्छे प्रचारक जिनकी तादाद 10 टक्कों में आती है वो तक कर रहे हैं, करते आए थे अभी तक। और न जाने कितनों को तुम लोगों ने मार दिया पत्थर से, आरी से, जलते तेल में, पता नहीं क्या क्या जानवरों के सामने, लेकिन प्रचार नहीं रुका और ना रुकेगा। क्योंकि ये प्रचार करने का योजना खुद परमेश्वर ने बनाया कि दुनिया को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सत्य को जानो। दोस्तों, ये चित्र देखिए। इस पृथ्वी पर उद्धार को लेकर बहुत सी दुकानें चल रही हैं। कहते हैं कि ये बाबा के पीछे चलो, आपको जन्नत मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, मरने के बाद में आपकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकेगी नहीं। तो जिसके चलते मैंने रखा है कि आजकल बहुत सारी दुकानें खुली हुई है, क्योंकि रोमियो 3:12 कहता है सब भटक गए। पास्टर डैनियल, हम यीशु को क्यों माने? अगर सब भटक गए हैं तो तुम्हारे वाले भी तो भटक गए ना, तुम भी तो भटके होंगे। मुझे बोलते होंगे, कुछ लोग बोलते होंगे। अभी मैं आपको बताऊं, मैं नहीं भटका हूं और ना ही जो ईसा मसीह का प्रचार करते हैं वो भटके हैं। अब जानना चाहते क्यों? पूछ लीजिए क्यों। पूछा भी होगा तो पूछा होगा, अगर क्यों तो जवाब है यूं। क्योंकि जितने भी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, माफ करें, उद्धार का रास्ता दिखाते, जो अपनी अपनी दुकानें चलाते ना, वो यहीं पैदा हुए और यहीं पे रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन यीशु यहां पैदा जरूर हुआ, लेकिन आया कहां से? और उसको पैदा किसी इंसानों ने नहीं किया, उसको वो खुद पैदा हुआ है। मैंने बीच में कहा था कि जब परमेश्वर औरत को बना रहा था ना, तो औरत को बनाते बनाते उसने कोख बनाई, जिसको कहते हैं ना गर्भ की थैली बनाई, ठीक है ना। उसको ऐसे बनाया कि औरत का खून बच्चे में ना जाए। वाह! औरत का खून बच्चे में ना जाए। बच्चे को सांस मिलती है कोख में, पोषण मिलता है कोख में, सब कुछ मिलता है, लेकिन खून नहीं मिलेगा, इसलिए बनाया था। और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने बच्चे को, यानी कि बेटे को जब दूंगा, तो लिखा है ना बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र दिया गया। वो इसलिए दिया गया क्योंकि वो ऊपर से है। और यीशु साफ कहता है, तो मेरी क्यों सुनोगे?
क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो वहाँ का हूँ। और यीशु गया कहाँ? वहाँ। हमको ले जाने की बात करता है कहाँ? वहाँ। मैं आपको कहाँ का प्रचार कर रहा हूँ? वहाँ। या एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ सर। बच्चा जब तक होश में ना आए, 3 साल तक बच्चा जब तक होश में ना आए, इस बच्चे को नहीं पता है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरी जात कौन सी है, मैं कौन से घर में रहता हूँ, मेरा पोस्टल एड्रेस क्या है। इस बच्चे को कुछ नहीं पता। आंखें होकर भी ये बच्चा होश में अंधा है, होश के मामले में अंधा है। इसके काने हैं, कुछ नहीं सुनता। माँ बाप बोलते रहते, अरे मेरे पे गया, इसकी नाक मुझ पर गई, मैं इसका बाप हूँ। बच्चे को कहते हैं, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। माँ कहती, मैं तेरी माँ हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बच्चे को। क्यों? होश में नहीं है। लिखा है जब तक होश में ना आए, होश में नहीं है। लेकिन 3 साल के बाद जैसे ही बच्चे को सेंस आता है, अपने टूटे फूटे शब्दों से, लड़खड़ाती जबान से पापा पापा मम्मा यहाँ से बोलना शुरू करता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे होश इसका और भी शार्प होता है, इसको पता चल जाता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं पारसी, जो भी आप यू अंडरस्टैंड। वैसे ही मनुष्य जब तक उद्धार ना पाए, ये भी बेहोश में है। ये बच्चा 3 साल तक बेहोश, होश नहीं, ये मरने तक अगर उद्धार नहीं पाया, ये भी होश में नहीं। और जिसके चलते इसको पता ही नहीं चलता है सही है क्या। इस आदमी, ये फोटो मैंने ऐसे ही रख दिया, किसी का नहीं है, मुझे मिला, आपको समझाना था इसलिए रख दिया। इसके मट्टी में जाने तक इसको जो कुछ इसके लोगों ने इसके दिमाग में थोपा है ना, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, बस ये उसी को लेके चल रहा है। लेकिन जिस दिन इसको सच्चे परमेश्वर की परख, और इसको बैठना होगा, इसको मतलब आपको और जितने सुन रहे उनको। 29 साल पहले मैं भी होश में नहीं था, पैदा तो हो गया था लेकिन सेंस नहीं था, बत्ती नहीं जली थी, बत्ती नहीं जली थी, बत्ती नहीं जली थी। यार सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत, जो थोपा गया उसी को लेके चल रहा है। गरीब का बच्चा खुद को गरीब क्यों कहता है? माँ बाप गरीब है। अमीर का बच्चा अमीर क्यों कहता है? माँ बाप अमीर है। यू अंडरस्टैंड? पास्टर डैनियल इस व्यक्ति को होश में कैसे ला सकते हैं? ये तो रास्ता बता दिया, लेकिन इसको एक आदमी रोक रहा है कि ये होश में ना आए। आइए रखता हूं। लिखा है शैतान ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, 2 कुरिन्थियों 4:4, कि मनुष्य सच्चे उद्धार से वंचित रहे। बहुत ध्यान से सुनना, मैं समाप्ति पर आ गया हूं। इस पृथ्वी पे 2 ईश्वर हैं, बाकी जितने को बहस करना है कर लो। इस पृथ्वी पे 2 ईश्वर है, इस प्लेनेट पे 2 गॉड्स हैं, 2 ईश्वर हैं। एक वो परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया बनाई, जिसको मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है ईसा मसीह, उसका नाम है यशुआ। ट्रांसलेशन के हिसाब से ये बात कर रहा हूं, जीसस, यीशु, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। मेरे पास में बहुत सारे रेफरेंस स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है पास्टर डैनियल, ओके, एक तो हो गया यीशु। दूसरा ईश्वर कौन है? ये रहा शैतान। दूसरा ईश्वर इस संसार में, इस संसार का दूसरा ईश्वर ये है, और इसका एक ही काम है, सच्चे ईश्वर की पहचान ना करवाना। बच्चे पैदा तो हो रहे हैं, 3 साल के बाद होश में आ रहे हैं, मेरा बाप है, यही मेरा बाप, मेरा बाप है, यही मेरा बाप, ये मेरा घर है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा कॉलेज है, ये मैं हूं, ये मेरे, समझ में आ गया। लेकिन ये इंसान इस जगत को छोड़ने से पहले अगर ये होश में नहीं आया, ये ताउम्र हमेशा के लिए ये व्यक्ति, दूसरा खुदा इस दुनिया का, शैतान, इसको नरक में डाल देगा इसको नरक में डाल देगा, इसको नरक में डाल देगा। 2 लोग भटका रहे हैं सच्चे उद्धार से, 2 लोग भटका रहे हैं, मनुष्य और शैतान। मनुष्य कैसे? क्योंकि इस व्यक्ति के पास में अगर मैं पहुंच गया, या हम जो वचन वाले या सत्य वाले, तो इसकी आंख खोल देंगे अगर ये समझ गया तो। लेकिन अगर हम जैसे इंसान जो खुद ही भटके हैं, इसको और भटकाएंगे। तो जिसके चलते मत्ती 15:14 कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता,
शैतान कैसे भटका रहा है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। रोमियो 8:19 कहता है क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि खुद इंतजार करे, ये दुनिया इंतजार करे। दुनिया आज तड़प रही है, आपको नहीं पता, ये जमीन तड़प रही है, सूरज चांद तारे सब तड़प रहे। बोला सत्य को क्यों नहीं जान रहे? ये वो खुदा है जिसने हमको बनाया। कौन कहता है? तारे कहते हैं, सूरज कहता है, चांद कहते हैं, आपस में बातें करते हैं। दूसरा पत्र 3:9 कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जब तक दुनिया सलामत है, जब तक बची है, वायरस अभी फिर से आ रहा है, कोरोना वायरस वापस आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है। आज मैं न्यूज़ में देख रहा था 25 करोड़ लोग चाइना में, 25 करोड़, कैन यू बिलीव दिस? 25 करोड़ वापस अभी वायरस से ग्रस्त है, पॉजिटिव है। 25 करोड़, सोच के देखिए 25 करोड़। लेकिन वो रुका हुआ है, जमीन अभी तक नहीं फटी है, ऊपर से आग अभी तक नहीं गिरी है, किसी प्रकार का कोई भूचाल भूकंप नहीं आया। जब तक जिंदा हो बचो, जब तक होश में हो बचो। पास्टर डैनियल, वो कौन सा नाम है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं? तो पतरस ने कहा किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे यानी कि मनुष्यों के बीच में, आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। वो नाम क्या है? रख रहा हूं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तुम बच जाओगे, खुदा के क्रोध से तुम बच जाओगे। लिखा है, पर जो विवादी है, सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। मेरा ये वीडियो आप मजाक में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयार हो जाना। मेरी बातों को तुम मजाक में उड़ा सकते हो, उड़ाओ, लेकिन इसके लिए तैयार हो जाना। पास्टर डैनियल, आप परमेश्वर के नाम पे हमको डरा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सत्य बता रहा हूं। हर चीज का परिणाम होता है ना, हर चीज का परिणाम होता है। मैं वो आपको परिणाम बता रहा हूं, यू अंडरस्टैंड? जहर खाओगे तो मरोगे, सांप को पालोगे तो काटेगा, शेर को पालोगे तो काट खाएगा। यही तो परिणाम है। दोस्तों, कैसा लगा? मैं चाहता हूं कि क्रिसमस को आप ऐसे समझो, दारू की बोतल क्रिसमस नहीं होती, सेंटा क्लॉज क्रिसमस नहीं होता, क्रिसमस ट्री क्रिसमस नहीं होता। या आइए प्रार्थना करते हैं आपके लिए। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु आपसे कि जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा होगा प्रभु, उन सभी की आत्मिक आंखें खोल, सत्य को जान सके और अपना जीवन आपको सौंप सके। क्योंकि लिखा है, अगर सत्य को नहीं माना, सत्य को नहीं जाना, जीते जी होश में नहीं आए, अनंत काल का क्रोध और कोप उन पर पड़ेगा। प्रभु, मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सब बचाया जाए। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।